महाराज जी। जी हाँ। मैं चाहता हूँ कि आप एक हफ्ते के लिए नदी बेतवा घाट खाली करवा दीजिए, क्योंकि मुझे अपने चाचा मलखान का अंतिम दाह संस्कार करना है और चाची गजमोतिन को शादी कराना है। ये बात है। जी महाराज जी। और उसके बाद जब चाहे जैसे भी चाहे जंग करने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है इंदल बेटे, जाओ। हम एक हफ्ते के लिए नदी बेतवा के घाटों को खाली करवा देता हूँ और एक हफ्ते के बाद हमारी तुम्हारी जंग शुरू होगी। ठीक है महाराज। जाओ, जा सकते हो। मामा श्री अभी तक इंदल नहीं आया। मैं कहता था सोच रहा हूँ भांजे। मामा श्री मैं कहता था कि मेरे भाई छोटे इंदल को वहाँ मत भेजो। घबरा नहीं भांजे, क्योंकि पृथ्वीराज हमारा दुश्मन है। इंदल को कुछ नहीं होगा। अरे भैया मुझे आदेश। लेकिन अभी तक आया क्यों नहीं? मैं उसका इंतजार करता हूँ। अरे कब तक इंतजार का कुछ समय होता? कहा बेटे इंदल, पृथ्वीराज ने क्या कहा? पिताजी, पृथ्वीराज ने एक हफ्ते के लिए नदी बेतवा घाट खाली करवाने का वचन दिया पिताजी। ये बात। और ये भी कहा है कि एक हफ्ते के बाद हमारी जंग शुरू होगी। अच्छी बात है बेटे। चलो हम यहाँ से सीधे शीशागढ़ चलते हैं। वो सामने शीशागढ़ दिखाई दे रहा है। पहले मलखान की लाश का दाह संस्कार करेंगे, गजमोतिन को सती कराएंगे, उसके बाद मोह में चलकर पृथ्वीराज से समर करेंगे। मामा श्री ये तो अच्छा हुआ जो कि माता जी के कहने के अनुसार पृथ्वीराज ने एक हफ्ते के लिए नदी बेतवा के घाटों को खाली करवा दे रहा है। इसी बीच में हम बड़े मामा मलखान की लाश का संस्कार भी करवा देंगे, गजमोतिन सती भी करवा देंगे और साथ पृथ्वीराज को मौत के घाट उतारो। हाँ भांजे, आइए। आओ मेरे साथ। चलिए। चलते रहो। मामा श्री हाँ भांजे, कितनी दूर है? बस थोड़ी दूर और है शीशागढ़। आओ मेरे साथ। चलिए आप। सतखंडा पर कौन खड़ी लिए नगिन समसे और साफ साफ बतलाई दे ओछा गन बल भी। तो ये मामा मलखान की है गजमोतिन नाम।
तीन नार और रक्षा करती लाश की और लिए नगिन तलवार रक्षा करती खोले बाला बार निर्णयों से गिर रही है और हम सबके आवन की मामा रास्ता देख रही है। जब तक हमारे जेठ आला इस फाटक पर हाथ नहीं रख देते हैं ये फाटक नहीं खुलना चाहिए। ये फाटक नहीं खुलना चाहिए। बड़े मामा जब तक आपका हाथ फाटक पर नहीं लगेगा तब तक ये फाटक खुलने वाला नहीं है। भैया कुछ तो बोलो, एक बार बोल दो भैया, ये कैसे क्या हो गया? ये अब कभी नहीं बोल सकते हैं। नहीं भैया और बोलिए बड़े भैया, अगर मामा भैया मलखान से हमारी जो बात नहीं कराएंगे तो मैं आज इसी वक्त अपनी ही तलवार से अपने सर को काट डालूंगा भैया। ये क्या कर रहे हो उदयचंद? तुम जानते हो पागल हो गए हो। जो एक बार लोग से सब लोग चला जाता है वापस नहीं आता है। वो बोल नहीं सकता है। नहीं भैया, भैया से मेरी बात कराओ। ये कभी नहीं हो सकता है उदयचंद। भैया अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा इसी वक्त यहीं पर। उदयचंद, अगर ये बात है मैं मलखान से सब्र कर, मलखान से दो बात कराऊंगा तुझे। मैं चोटलोक जा रहा हूँ लेकिन मेरी लाश को सुरक्षित रखना। ठीक है भैया। लेकिन ईश्वरपुरी में मैं अपने भाई मलखान को कहाँ ढूंढूं? खैर आगे चलता हूँ, कहीं ना कहीं शायद उससे मुलाकात हो ही जाएगी। मैं आगे चलता हूँ। अब मैं यहाँ थोड़ा विष्णु भगवान का नाम लूंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ू। मैं चलता हूँ। बड़े भैया आप यहाँ? हाँ मलखान, सुनिए भैया, कहो क्या कहना चाहते हैं? और मेरे अरे दादा अमर लो के दर
कैसा समर की क्रिया किसने रची, किसने चिता कर ये जिकर, और हाल और क्या है बहुरंग का करिए भाई अमल खान, वहाँ की हाल न पूछो, और ये हाल करके बयान। तो हाल करते बयान पुती है हमारी दुआ। तो बातें करने को उदल तुमसे जिस पर है अड़ा, बहुत समझाया उसे काटने चला अपना गला, और चंदू के झंडे फहरा रहे आज। अब अमल खान उधर को बहुत समझा, लेकिन अपनी जान देने पर तुला हुआ है। वो जानना चाहता है, तुम्हारे मुखारबिन से सुनना चाहता है कि पृथ्वीराज चौहान से तुम्हारा समर कैसे और किस लिए हुआ। लेकिन मेरे भैया, आप तो खुद ही समझदार है, जो मृतलोक से एक बार सब लोग आता है वापस कभी नहीं जाता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ मलखान, लेकिन जब मलखान अपना गला काटने चला, फिर उसी के लिए मुझे स्वर्गलोक आना पड़ा। अपने शरीर को मैं छोड़ कर आया हूँ। लेकिन बड़े भैया, ये कैसे हो सकता है? तो मुझे विष्णु भगवान के दरबार ले चलो, मैं कुछ पलों के लिए तुझे विष्णु भगवान से मांगकर मृतलोक अवश्य ले जाऊंगा। ठीक है भैया, आइए मेरे साथ, मैं आपको विष्णु भगवान से मिलाता हूँ। आइए। अरे मूर्ख आरा, तुझे ये नहीं मालूम कि जो एक बार मृतलोक से स्वर्ग लोग आ गया, वो कभी मृतलोक वापस नहीं गया। लेकिन भगवान, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मेरा छोटा भाई उदल अपनी जान दे देगा। क्या? क्योंकि वो मलखान के मुखारबिंदों से सुनना चाहता है कि पृथ्वीराज से उसका समर कैसे और किस लिए हुआ। तुम्हारे कहने का मतलब, अगर मलखान मृतलोक नहीं गया तो ओदल अपनी जान दे देगा। जी हाँ भगवान। ओ, तो ठीक है, ये तो संभव करना पड़ेगा, इसलिए कि गलती की दो सजा नहीं मिलती, इसलिए हम मलखान को मृतलोक भेज रहे। लेकिन याद रखना आल्हा, सिर्फ एक पहर के लिए, जैसे पहर बीतेगा मलखान को तुरंत हम स्वर्गपुरी बुला लेंगे, ले जा सकते हो। जरूरत नहीं ज्ञान की, है किधर है किधर, है किधर है किधर, फौज बाज पिछड़। कमीने सामने आओ। उदल, तो बोल उदल, यहाँ आया तू किस लिए? बोल उदल यहाँ, और तू किस लिए? बोल दीना तूने मेरे शान की, दाग देगा मेरा